हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर। प्रीवियस वीडियो हमने आपको बताया था कि इस वीडियो हम लोग देखेंगे ऐसी ड्रग का हम डिस्कशन कर रहे हैं जो अल्कोहल को क्या करता है कि जो एडिक्ट होते हैं अल्कोहल के उनको क्या करेगा कि इससे एडिक्शन छूट जाता है। तो इसमें हम बात करते हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इनहिबिटर क्या करता है कि जो अल्कोहल की जो मेटाबॉलिज्म होती है बॉडी में, उसी मेटाबॉलिज्म को हम क्या करते हैं ब्लॉक कर देंगे। जब मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक कर देंगे, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को डाइसल्फिराम के थ्रू, तो क्या होता है बॉडी में एस्टल्डिहाइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, बॉडी में एक्यूमुलेट्स हो जाता है जो अल्कोहल एडिक्शन होते हैं। तो क्या होता है कुछ दिनों बाद उनको क्या होता है नॉक्सियस इफेक्ट बॉडी मिलने लगता है, जैसे ब्लरिंग ऑफ विजन हो गया, फ्लैशिंग हो गया, वोमिटिंग हो गया, ठीक है, नोजिया कॉज करने लगती है। तो इससे क्या होता है कि पेशेंट जो होता है अल्कोहल इंटेक कम कर देता है। तो हम बात करते हैं कि डाइसल्फिराम की, इट इनहिबिट एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। अब करना कैसे देखें कि सबसे पहले डाइसल्फिराम देना है, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर अल्कोहल पेशेंट इंटेक करता है। उसके बाद क्या होगा कि ये जो डाइसल्फिराम है इनहिबिट अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। अल्कोहल की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, अल्कोहल की मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो ये एस्टल्डिहाइड जो है वो बॉडी में क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट्स हो जाता है। जब ये एस्टल्डिहाइड बॉडी में एक्यूमुलेट्स हो जाता है तो क्या करता है, ये अनप्लीजेंट सिम्टम्स क्रिएट करता है। वो अनप्लीजेंट सिम्टम्स क्या हो गए, फ्लशिंग हो गया, नोजिया वोमिटिंग हो गई, डिस्कम्फर्ट हो गया, ब्लरिंग सेंसेशन हो गया, ये सब कॉज करने लगता है। तो पेशेंट को लगता है कि अल्कोहल इंटेक करने से कोई फायदा नहीं है और धीरे धीरे पेशेंट क्या करता है अल्कोहल से उससे दूर चला जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले डोज कितनी देनी है। तो जो पहले दिन का डोज है वो 1 ग्राम डाइसल्फिराम का देना है। फिर सेकेंड डेज क्या करना है, 0.75 ग्राम देना है। थर्ड डेज 0.5 ग्राम देना है। धीरे धीरे क्या करना है, डोज को भी हमें क्या करना है, डाइसल्फिराम के डोज को भी कम करना है। लेकिन क्या करना है, 0.5 ग्राम ये आपको 1 वीक तक देना है। 1 हफ्ते तक देने के बाद यही डोज क्या करते हैं कि 0.125 टू 0.25 ग्राम पर डे आपको 2 से 3 हफ्ते तक यहाँ पे पेशेंट को देना है। जब आप ये डोज देंगे पेशेंट को तो क्या होता है कि पेशेंट को अल्कोहल अगर लेता भी है तो उसको प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, बॉडी में आपका डिस्कम्फर्ट होने लगेगा, ऐसे अनप्लीजेंट सिम्टम्स आते हैं जो क्या करता है पेशेंट को, या अल्कोहल जो एडिक्ट होते हैं, हम अल्कोहल एडिक्ट की बात करते हैं, जो अल्कोहल एडिक्ट होते हैं उनको लगता है कि अल्कोहल इंटेक करने से कोई फायदा नहीं है और अल्कोहल को धीरे धीरे छोड़ देते हैं। ये तो हो गया आपका कि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर डाइसल्फिराम। ये 60 नोट पूछा जाता है तो आप इस फ्लो चार्ट को बना लेंगे। बनाने के बाद जैसे ही आप पुट करेंगे तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको देख लेंगे डोज कितनी देनी है, क्यों देना है, और हम क्या करते हैं कि एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। ये इतना आप लिख देंगे 60 नोट में तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद अब आता है मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं मिथेनॉल, और इसे बोलते हैं वुड अल्कोहल, किसी नाम से भी पूछ सकता है, ये भी 60 नोट ही आएगा। क्या होता है, मिथेनॉल यूज टू डी नेचर एथाइल अल्कोहल। एथाइल अल्कोहल को डी नेचर करने के लिए हम लोग मिथेनॉल यूज करते हैं। अब क्या है कि बात करें अगर मिथेनॉल की, मिथेनॉल अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस बनाता है फॉर्मल्डिहाइड, और एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस बनाता है फार्मिक एसिड। ये भी आप अगर देखिए फ्लो चार्ट में कोई भी मगर मैटर पुट करते हैं तो क्या है, मार्क्स ज़्यादा मिलने के ज़्यादा क्या होते हैं, मिलते ही हैं, चांसेस नहीं, मिलते ही ज़्यादा मार्क्स हैं आपको। दूसरा चीज़ है आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप कम समय में कम पॉइंट में ही आप पूरे मैटर को आप शो कर सकते हैं। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं फार्माकोलॉजी में जितने भी पॉइंट्स हैं अगर डिस्कस करते हैं तो जहाँ तक फ्लो चार्ट होता है वो फ्लो चार्ट आपको दिखा देते हैं, जिससे आप बहुत जल्दी इजीली लिख लेंगे और मार्क्स भी आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे, समझ भी बहुत जल्दी आ जाता है। देखिए अब जैसे हमने बताया कि मेथनॉल अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में फॉर्मल्डिहाइड बनाता है, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज पर फार्मिक एसिड बनाता है। अब क्या है कि जो मिथनॉल है वो क्या है, ये भी आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, डिप्रेसेंट है, जैसे अल्कोहल करता है, मीन्स इथेनॉल करता था। लेकिन क्या है, ये इथेनॉल से लेस पोटेंट है, मीन्स इथेनॉल जैसी इसकी पोटेंसी नहीं है, उससे कम पोटेंसी इसकी है मिथनॉल की। अब अगर हम बात करें आपके मिथनॉल की बात करें, 15 ml ऑफ मिथनॉल काज ब्लाइंडनेस। अगर 15 ml आप मिथनॉल लेते हैं तो ब्लाइंडनेस काज करता है, अगर 30 ml लेते हैं तो क्या करता है, ये डेथ काज करता है। यहाँ हम प्योर की बात कर रहे हैं, डाइल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। अगर दूसरा चीज़ क्या है कि अब यहाँ पे लास्ट प्रोडक्ट जो बन रहा है वो बन रहा है फार्मिक एसिड।
अब फार्मिक एसिड जब फार्म करता है मेथनॉल तो यहाँ पे एसिडोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा एसिडोसिस होने लगती है, मीन्स एसिड का फार्मेशन ज़्यादा होने लगता है। अब क्या करते हैं कि जब एसिड का फार्मेशन ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, तो हम एसिड को करेक्ट करने के लिए कुछ ड्रग लेते हैं, जिसे हम चलेंगे बात डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट में। तो देखिए क्या है कि अगर हम बात करें कि जो एसिडोसिस हो रही है ड्यू टू फार्मिक एसिड, यहाँ फार्मिक एसिड वजह से एसिडोसिस ज़्यादा हो रही है, एसिड कंसंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा हो रहा है, उसके लिए ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि जब मेथनॉल ब्लाइंडनेस की बात हो रही है, इसका मतलब है जब मेथनॉल लेते हैं पेशेंट को, सबसे पहले जब पॉइजनिंग हो जाएगी तो इस पर क्या करते हैं, पेशेंट को पहले क्या करना है, क्वाइट डार्क रूम में आप पेशेंट को शिफ्ट कर दीजिए, जहाँ से उसकी आँख पे लाइट ना पड़े। मीन्स जब मेथनॉल के आपको ट्रीटमेंट करना है, सबसे पहले पेशेंट को ऐसी शांत जगह आप पेशेंट को डार्क रूम में प्लेस करिए जहाँ पे आंखों पे रोशनी ना पड़े, पहला ट्रीटमेंट हो गया। दूसरा क्या करते हैं कि गैस्ट्रिक लवेज देते हैं, क्योंकि मेथनॉल इंटेक किया हुआ, तो गैस्ट्रिक लवेज देंगे विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हम क्या करते हैं, गैस्ट्रिक लवेज से जो अनएब्जॉर्ब मेथनॉल है उसको हम बॉडी से बाहर निकालते हैं। दूसरा क्या है कि पोटेशियम क्लोराइड इन्फ्यूजन नीडेड इन हाइपोकैलेमिक कंडीशन। अगर हाइपोकैलेमिया है, मीन्स पोटेशियम कंसंट्रेशन कम है, तो क्या करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड क्या करते हैं, वहाँ इन्फ्यूज़न देंगे। तो ये रहा है इसका एक छोटा सा ट्रीटमेंट जब क्या होता है मेथनॉल का कंसंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा होता है। तो आज हम लोगों ने बहुत छोटा सा टॉपिक है, शार्ट नोट पूछा जाता है, हम लोगों ने देखा कि एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर पूछ सकता है, या डाइसल्फिराम के नाम से शार्ट नोट पूछेगा, डाइसल्फिराम क्या है शार्ट नोट लिखिए। तो आपको वही लिखना है, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिट करता है, ये कैसे इनहिबिट करता है, ये फ्लो चार्ट बना दीजिए, डोज लिख दीजिए, इसके आप लिख दीजिए कि अनप्लीजेंट सिम्टम्स क्या हैं, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरा आपका आएगा मिथाइल एल्कोहल या मिथनॉल या वुड एल्कोहल पे आप शार्ट नोट लिखिए, तो इतना मैटर आपका सफिशिएंट है, मार्क्स भी फुल मिल जाएंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे फ्लो चार्ट से दिखा दिया कि किसके प्रेजेंस में क्या क्या फार्मेशन होता है, किसकी वजह से होता है, किस कौन एंजाइम के प्रेजेंस में। तो ये रहा ओवरऑल आज आपका एल्कोहल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो ये टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे न्यू टॉपिक के साथ सीडेटिव हिप्नोटिक देखेंगे। तो इस तो रही फार्माकोलॉजी की बात। अगर आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री के कोई सिंथेसिस देखनी है या स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप देखना है या कोई और भी डाउट अगर आपके मन में है, तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक भेज देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। तो वहाँ से आपको जितने भी आपके मन में डाउट्स हैं वो आप इजीली वहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। आप सर से कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, तो वो आपको बता देंगे। दूसरा चीज़ है, अगर आपको चैनल में जो मैटर कंटेंट दिया जा रहा है वो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, जिससे और भी स्टूडेंट इसका एडवांटेज ले सकें। दूसरा चीज़ है कि हमने जो यहाँ पे शुरुआत किया है ऑनलाइन वीडियो आपका फार्माकोलॉजी का, तो यहाँ पे कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि जितने भी के.डी. त्रिपाठी का मैटर है, आपको जितने भी सेमेस्टर पढ़ने, चाहे 4th हो चाहे 6th हो, 7th में हो, अब तो 4th में 5th में 6th में हो गया, ठीक है। तो आपको पूरा कंटेंट आपको इस ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। केवल आप इसको आप देखते रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो भी डाउट्स हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो डाउट्स हैं, जो आपको बेसिक चीज़ें पढ़नी है, वो आप 1-2 बार पूरा वीडियो देखें तो आपको ईजिली समझ में भी आ जाएगा और आपको कोई डाउट भी नहीं रहेगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।